जय गुरु जी। अनंत शुक्राना गुरु जी। प्रिय संगत जी, आओ आज एक ऐसे सत्संग में जहां हम बात करेंगे उस एक भावना के बारे में जो हर इंसान के साथ पैदा होती है, पर ज्यादातर लोग उसे दबा देते हैं। आशा। हाँ संगत जी, आशा, वह छोटी सी चिंगारी जो हमारे दिल में हमेशा जलती रहती है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भी वह आशा हमें कहती है, अभी हार मत मान, अभी एक रास्ता और बाकी है। गुरुजी कहते हैं, जो आशा नहीं खोता वही कभी सच में हारता नहीं है। तो आओ आज हम एक ऐसी सत्संग सुनते हैं जो एक टूटे हुए परिवार, उजड़े हुए सपनों और आशा की अदृश्य शक्ति को दर्शाती है। संगत जी, ये सत्संग है मीरा की। उसके पास कुछ नहीं था, न पति, न बेटा, न कोई बड़ा सपना। पति को कुछ साल पहले एक दुर्घटना में खो दिया था। एक लौता बेटा राज एक बीमारी से ग्रस्त था। डॉक्टरों ने कहा था शायद वह 10 साल से ज्यादा न जी सकेगा। मीरा के पास न तो पैसे थे, न ही कोई ताकत, पर उसके पास कुछ और था, आशा। हर दिन वह अपने बेटे को देखती और कहती, बेटा तू ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ। राज पूछता, माँ डॉक्टरों ने तो कहा है कि मेरा कोई इलाज नहीं है। मीरा कहती, बेटा डॉक्टरों के पास दवाइयां हैं, पर गुरुजी के पास जीवन है और हम गुरुजी पर विश्वास करते हैं। संगत जी, राज को शुरुआत में अपनी माँ की बातें समझ नहीं आती थीं, पर धीरे धीरे उसके अंदर भी एक आशा जगने लगी। हर सुबह माँ उसे एक नई कहानी सुनाती, कहानियां देवताओं की, संतों की और ऐसे लोगों की जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया था। संगत जी, कुछ महीने बाद डॉक्टर ने कहा, राज के स्वास्थ्य में कुछ सुधार आ रहा है। ये अजीब है, पर ऐसा हो रहा है। मीरा को इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। उसे पता था कि यह गुरुजी की कृपा थी। संगत जी, लेकिन जीवन तो और भी मुश्किलें लेकर आया। मीरा की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। कपड़ों के लिए चिथड़े, खाने के लिए न जाने कहां से निकालना पड़ता था। एक रात जब मीरा रात भर काम करके थक गई, तो वह गुरुजी के आगे बैठ गई और रो पड़ी। बोली, गुरुजी मैं और नहीं रह सकती, मेरी ताकत खत्म हो गई है, पर मेरे बेटे को तो जीना है। उसके लिए, मेरे लिए कृपा कोई रास्ता दिखा दो। उसी रात मीरा के एक पुराने रिश्तेदार को उसकी याद आई। न जाने क्यों, एक बहुत साल पहले की बात थी। मीरा का एक दूर का रिश्तेदार जिसका नाम था राज। अजीब सुयोग, वह राज अब एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था और वह अपने सब रिश्तेदारों को भूल गया था। पर उस रात उसे अचानक पुरानी यादें आने लगी। उसे मीरा की याद आई। संगत जी, अगली सुबह उस राज ने मीरा को ढूंढा और जब उसे पता चला कि मीरा कितनी गरीब हालत में है, तो वह दौड़ा हुआ उसके पास आया। राज ने मीरा को अपनी कंपनी में एक काम दिला दिया, रात की पाली का काम, पर सम्मानजनक और अच्छी तनख्वाह। संगत जी, यह केवल एक नौकरी नहीं थी, यह मीरा के जीवन में एक नई शुरुआत थी। अब उसके पास खाना था, पहनने के लिए कपड़े थे और सबसे बढ़कर अपने बेटे के लिए अच्छे डॉक्टर दिखवाने का पैसा था। संगत जी, राज की सेहत में और भी सुधार आने लगा और 10 साल की उम्र पार करते ही डॉक्टरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। डॉक्टर ने कहा, मीरा मैं गलत था, तुम्हारे बेटे की आत्मा बहुत मजबूत है और तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आशा, वह भी एक शक्तिशाली दवा है। संगत जी, राज अब 25 साल का हो गया है। वह एक सफल इंजीनियर है और सबसे खास बात यह है कि वह अपनी माँ को, गुरुजी को हर दिन धन्यवाद देता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसकी माँ की आशा न होती तो वह आज यहाँ नहीं होता। एक बार राज ने मीरा से पूछा, माँ तुम्हें कैसे पता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा? डॉक्टरों ने तो कहा था कि नहीं होगा। मीरा ने कहा, बेटा मैंने गुरुजी की स्वरूप देखी थी और मुझे लगा कि इतनी दयालु नजरें, इतने प्रेमपूर्ण हाथ, ये मेरे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। मैंने विश्वास किया, बस विश्वास। संगत जी, अब मीरा को उसकी चिंता नहीं रहती, न आर्थिक न किसी और तरह की, क्योंकि वह जानती है कि आशा कभी खत्म नहीं होती और जब आशा रहती है तब गुरुजी भी हमेशा साथ रहते हैं। एक दिन जब मीरा गली में बैठी थी तो एक महिला उसके पास आई, बहुत दूर की महिला। उसके बेटे को भी एक बीमारी थी। वह जानना चाहती थी, तुम्हारे बेटे ने कैसे ठीक होना संभव बनाया? मीरा ने उस महिला को अपनी पूरी कहानी सुनाई और सबसे बड़ी बात यह कही, बहन आशा कभी मत खोना, जब सब रास्ते बंद हो जाए तब भी आशा का एक रास्ता खुला रहता है, बस उस रास्ते को देखो। संगत जी,
अब मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूँ। क्या तुम अब भी किसी परीक्षा में हो? क्या तुम्हारा जीवन बहुत मुश्किल है? क्या तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है? संगत जी, जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। मीरा भी एक समय ऐसी ही हालत में थी। राजेश भी, विमल भी, सब ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपनी आशा को कभी नहीं खोया और उसी आशा ने उन्हें बचा लिया। अगर आप भी गुरुजी की इसी आशा की शक्ति को अनुभव करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में लिखें, गुरुजी, मेरी आशा को जीवित रखो, मुझे एक नया रास्ता दिखा दो। ये केवल एक शब्द नहीं है संगत जी, ये तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारी प्रार्थना है। संगत जी, जब तुम ऐसे शब्द लिखते हो तब तुम गुरुजी को बुला रहे हो, और विश्वास करो, जो भी सच्चे दिल से गुरुजी को बुलाता है वह कभी अकेला नहीं रहता। अपने किसी भी परिचित को भी यह संदेश दे दो जो अभी किसी परीक्षा में है, क्योंकि शायद वह भी बस एक आशा की बूंद की प्रतीक्षा में है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 या 1001 की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहाँ सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी संगत जी।